गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, तीसरा पाठ है दो लघु कथाएं। इस पाठ में इसके पहले जो हमारी तासिका हुई थी उसमें हमने हरे घोड़े की कहानी जो कथा है आपको बताई गई थी। इस तासिका में हम दूसरी कहानी लेते हैं जो सेठ और चित्रकार की है। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था, वह बहुत ही कंजूस था। कंजूस किसे कहते हैं? जो बहुत ही कम पैसे खर्च करता है, ऐसे आदमी को हम क्या कहते हैं? कंजूस कहते हैं। तो एक सेठ था, वो बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। यानी वो इतना कंजूस था कि एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके क्या हो जाते थे? प्राण निकल जाते थे। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। वो लोगों से काम तो करवा लेता था, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो वो पैसे देने के समय पे लोगों को परेशान करता था, उनको पैसे नहीं देता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। एक बार क्या हुआ? चित्रकार किसे कहते हैं? जो हमारा चित्र निकलता है, पेंटिंग का काम करता है, उसे हम चित्रकार कहते हैं। तो एक बार सेठ ने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने जब सेठ का चित्र निकाला और चित्र निकालने के बाद चित्रकार अपने चित्र के पैसे मांग रहा था, तो सेठ ने क्या कह दिया कि चित्र ठीक से नहीं बना है, इस चित्र को तुम दोबारा बनाकर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। चित्रकार ने बहुत बार उस सेठ के चित्र निकाले, लेकिन सेठ क्या कह देता कि चित्र ठीक से नहीं बना है, उसे दोबारा बनाकर लाओ। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तकादा कर लिया। ऐसा बहुत बार हो गया था और इसलिए जो चित्रकार है वो क्रोधित हो गया था, उसे गुस्सा आ गया था। और गुस्सा आने के बाद उसने चित्रकार को सेठ को अपने सभी चित्रों के उसने पैसे मांगे। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं? जो धूर्त था, बहुत ही कंजूस था, वो सेठ उसे बोलने लगा कि जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बता दी। जो चित्रकार है परेशान हो गया था और घर में आकर चुपचाप वो बैठ गया। और जब उसके पत्नी ने चित्रकार से पूछा कि तुम परेशान क्यों हो, तो उसने जो सारी बातें सेठ के साथ जो हुआ था, जो घटना हुई थी, वो सारी बातें उसने अपनी पत्नी को बता दी। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। जो चित्रकार था उसकी जो पत्नी थी वो बहुत ही बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। वो अपने चित्रकार पति को समझा रही है, बता रही है कि आप दरबार में जाकर क्या करें? न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वह मुंह लटकाकर बैठ गया, क्योंकि पैसे मांगने पर सेठ ने उसे पैसे नहीं दिए थे और इसी वजह से चित्रकार बहुत ही उदास हो गया था। वह मुंह लटकाकर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे। चित्रकार को क्या लग रहा था कि सेठ क्या है? बहुत बड़ा आदमी है और लोग, राजा, वहां के जो मंत्री है, वो भी उसी की बात को सच मानेंगे। भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? वो मन ही मन में सोच रहा था। चित्रकार की पत्नी बोली, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान थी। चित्रकार की जो पत्नी थी वो बहुत ही बुद्धिमान थी। वो चित्रकार को समझा रही है कि सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। सभी लोग एक समान होते हैं क्या? नहीं होते हैं। और वही बात चित्रकार की जो पत्नी है चित्रकार को समझा रही है कि सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत ही दयालु है। जो बादशाह अकबर है वो कैसे है? बहुत ही दयालु है। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं है परंतु बड़े बुद्धिमान है। बादशाह अकबर भले ही पढ़े लिखे नहीं है लेकिन वो
बहुत ही बुद्धिमान है, उनकी सहायता के लिए दरबार में नौ नौ रत्न है। नौ रत्न यानी जो उनके 9 मंत्री थे उसे 9 रत्न कहा गया है। बादशाह अकबर के जो 9 मंत्री थे उन्हें क्या कहा गया है? 9 रत्न, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान थे। आप वहां जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। वो अपने पति को समझा रही है कि आप बादशाह अकबर के दरबार में जाओ, वहां पर तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। पत्नी ने उसे समझाया था और उसी प्रकार उसका सुनकर जो चित्रकार है दूसरे दिन बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा उसने बादशाह को सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया और चित्रकार की बात सुनने के बाद बादशाह अकबर ने क्या किया? जो सेठ था उसे सारे चित्रों को लेकर दरबार में उसको बुलवा लिया। बादशाह ने भी सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? और बादशाह ने जब वो चित्रों को देखा और सेठ से पूछा कि तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। सेठ ने क्या कहा बादशाह से कि ये जो सारे चित्र है इसमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे जैसा नहीं है। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बादशाह सोचने लगे कि अब न्याय किस प्रकार किया जाए। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने के लिए कहा गया। जब बादशाह अकबर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि न्याय किस प्रकार किया जाए, क्योंकि चित्रकार को पैसे चाहिए थे और जो सेठ था वो क्या कह रहा था का इसमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे जैसा नहीं है। बादशाह सोच में पड़ गए कि न्याय किस प्रकार किया जाए और उन्होंने जो बीरबल थे उनको न्याय करने को कहा। बादशाह अकबर के जो सबसे बुद्धिमान रत्न थे, मंत्री थे, उनको न्याय करने के लिए कहा। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। बीरबल ने सारी बातें सुनी और बीरबल के समझ में आ गया था कि ये जो सेठ है चेहरा बदलने में निपुण है। ठीक है, इसके आगे की कहानी हम अगली तासिका में लेंगे और आपको क्या करना है, ये कहानी 2 या 3 बार आपको पढ़ना है।